अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ताहिरा रुबाब है। मैं बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं पोर्नोग्राफी के ऊपर और पोर्नोग्राफी के यूथ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह से इफ़ेक्ट होती है पोर्नोग्राफी की वजह से। इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली पोर्नोग्राफी यानी जो ममनुआ वीडियोस हैं, हम देखते हैं कि हमारी यूथ में और हर एज ग्रुप में यानी टीन्स को निकाल के या बहुत छोटे बच्चों को निकाल के बाकी जितना भी हमारा तकरीबन 12, 13, 14 साल की एज का जो भी ग्रुप चल रहा हो, लड़कियां हों या लड़के हों, मर्द औरतें, हम देखते हैं कि सब में पोर्नोग्राफी का रुझान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये रुझान यूथ में सबसे ज़्यादा देखने में आता है, जिसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है क्योंकि वो अपने हार्मोनल चेंजेस में से इस तरह से गुजर रहे होते हैं कि उस वक़्त उनको अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल भी नहीं होता और फिर इस तरह की चीज़ें उनको बहुत फैसिनेट कर रही होती हैं, तो पोर्नोग्राफी का रुझान उनमें ज़्यादा नज़र आता है। दूसरी एक वजह जो है क्योंकि उनके अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ों को जानने वाली एक जो चीज़ होती है, एक्सप्लोर करने वाली एक चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इस वजह से भी वो पोर्नोग्राफी में चले जाते हैं। तीसरी जो एक इसकी अहम वजह है वो ये है, यूथ ख़ास तौर पे जो टीन्स होते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं, जब वो अपने हम जोलियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें डिस्कस होती हैं और उस डिफरेंट किस्म की चीज़ें जब डिस्कस हो रही होती हैं उनमें से पोर्नोग्राफी एक अहम टॉपिक के तौर के ऊपर डिस्कस किया जाता है और फिर लोग इसको शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ। रैंडमली ऐसी वीडियोस आती हैं और लोग उसको शेयर कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि क्या ये वीडियो शेयर करने वाली है या नहीं है। टीन्स में अक्सर प्रैक्टिसेस इस तरह की जो है हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है और यूथ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हमें नज़र आती हैं। पोर्नोग्राफी क्योंकि हम इंसान जो हैं वो उन चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं जो उनको नज़र आती हैं, यानी विजुअल लर्निंग जो होती है इंसान की, देख के सीखना जो है वो ज़्यादा होता है। जब इंसान पोर्नोग्राफी इतनी ज़्यादा देख रहा होता है तो उसके एक तो हार्मोनल जो है चेंजेस वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और उसकी क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का एक जो शौक़ है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर पैदा हो रहा होता है। और इसी तरह से क्योंकि पोर्नोग्राफी देखने वाले लोग जो हैं वो फिर सेट नहीं करते कि उन्होंने एक ही कैटेगरी की पोर्नोग्राफी जो है वो देखनी है, वो डिफरेंट किस्म की चीज़ों को देख रहे होते हैं और डिफरेंट किस्म के ऑड बिहेवियर्स भी जो हैं, सेक्शुअल बिहेवियर्स जो हैं वो भी उस पोर्नोग्राफी में लाइक करते हैं और उसको देखते हैं बहुत ज़्यादा, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं रहती। हम पोर्नोग्राफी को एडिक्शन भी कह सकते हैं जब आप इसके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा सकते हो कि आपने एक वीडियो देखी, अब आप अपने आप को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो और उसके बाद आप लगे हुए एक के बाद 2, 3, 4 घंटे आपके गुजर गए और आपको पता नहीं चला और आपके जो टास्क थे करने वाले वो आप नहीं कर पाए। इसी तरह से समटाइम्स जब आप सोने के लिए लेटते हो, क्योंकि यूजुअली पोर्नोग्राफी देखने का जो अमल है ये ख़ास तौर पे बेड पे जाने के वक्त जो है वो ख़ास तौर पे लोग जो है वो कर रहे होते हैं और सुनने में ही आया और अक्सर मैं देखती हूँ क्लाइंट्स आके, यूथ ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट करती है कि वो पोर्नोग्राफी एक वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, फिर जब उनको अपनी पसंद की वीडियो ढूंढनी होती है वो लगे रहते हैं 2, 3, 4 घंटे और आधी रात इसमें गुजर जाती है। और समटाइम्स इस तरह के बिहेवियर्स भी नज़र आते हैं कि लोग अपने आप वो सो ही नहीं पाते जब तक जो है कोई एक आध वीडियो जो है वो अपनी पसंद की वो देख ना लें, जब तक उनको नींद भी नहीं आती। कोई एक आध तो वैसे मैं कह रही हूँ एक आध पे फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी वीडियोज़ और कितना टाइम जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और इस चीज़ को देखना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा है कि पोर्नोग्राफी जो है या हम लोग जो हैं विजुअल लर्निंग हमारी ज़्यादा होती है, हम देख के चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा करते हैं, हम दूसरों को कॉपी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। पोर्नोग्राफी के साथ भी यही एक चीज़ जो है वो एसोसिएटेड है। वो लोग जो कि पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा देखते हैं उनके सेक्सुअल बिहेवियर्स जो होते हैं वो नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट होने के चांसेस होते हैं। मैं चांसेस की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि 100% लोगों के बिहेवियर्स डिफरेंट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हायर चांसेस होते हैं जो लोग पोर्नोग्राफी में होते हैं कि उनके बिहेवियर्स नॉर्मल से डिफरेंट हो जाएं और वो डिफरेंट तरीक़ों से अपने पार्टनर के साथ, अगर वो मैरिड हैं या अगर वो मैरिड नहीं है तो फिर उनकी फैंटेसीज़ बहुत ज़्यादा जो है अजीबोगरीब किस्म की जो है सेक्सुअल बिहेवियर्स के अराउंड जो है हो सकती हैं। और अगर वो मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ वो डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करने की और प्लेजर लेने की
कोशिश करते हैं। और इसके ऊपर समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि पार्टनर ने वो वीडियोस नहीं देखी होती, उस तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ होता, वो उस लेवल के ऊपर नहीं होता जिस लेवल पे एक दूसरा पार्टनर होता है, तो पार्टनर उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाता। जब वो सपोर्ट नहीं कर पाता तो दोनों की इंटीमेसी के लेवल जो है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है, दोनों का ताल्लुक जो है वो भी ख़राब हो जाता है, और सेटिस्फेक्शन जो होती है मैरिटल रिलेशनशिप की वो भी नीचे जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पार्टनर को तो ये नहीं समझ आ रही कि आप पोर्नोग्राफी की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसको तो ये लग रहा है कि शायद आपके अंदर या तो कोई चेंज आ गया है या अब आप चीज़ों को मज़ीद एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। सो बहुत सारे टाइम पे ये वाले इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत कॉमन नज़र आते हैं लोगों में, जो लोग ख़ास तौर पे पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। अपने पार्टनर से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी तरह से बिहेवियर करें जिस तरह से कि पोर्नोग्राफी में हो रहा होता है। जबकि पोर्नोग्राफी जो है या इस तरह की जो ममनुआ वीडियोस जो हैं वो एक दफ़ा तो फिल्म नहीं की गई होती, उनको तो बार बार फिल्म करने के बाद एक ख़ास टाइम के लिए जो है फिल्म किया जाता है, तो फिर कहीं वो जाके अपनी एक्चुअल शक्ल में जो है वो आती हैं। मगर क्योंकि आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतना ज़्यादा लोगों के टाइम होता है, इतना ज़्यादा प्लेजर होता है, इतनी डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो आपका माइंड भी उसी तरह से डेवलप होना शुरू हो जाता है और आप उस चीज़ को रियलिटी समझते हुए अपने पार्टनर से या अपने लिए वही चीज़ें उम्मीद करना शुरू कर देते हो। और इन एक्चुअल जब वो चीज़ें नहीं हो पा रही होती तो फिर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर लोगों की डिससेटिस्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई लोग जो हैं वो पोर्नोग्राफी की एडिक्शन में चले जाते हैं। अगर आप एक आधी वीडियो देखते हैं कभी कभार, रैंडमली किसी ने सेंड की और आपने उसको देखा और उसके बाद आपने ये चीज़ ख़त्म कर दी, यानी उसके बाद आपने दोबारा उसी वक्त उसको एक्सप्लोर नहीं किया या आपकी क्यूरोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी कि आप लगे रहें उसको एक्सप्लोर करने में, तो इट मीन्स कि इट्स ओके, इट्स फाइन। मगर अगर एक वीडियो देखने के बाद आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं हुई और आप उसको बार बार जो है वो देखना चाहते हैं और आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है जिसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है। और पोर्नोग्राफी की एडिक्शन के लिए अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो उसका एक हल जो सबसे आसान हल है वो ये है कि आप अपने आप को, क्योंकि ये पोर्नोग्राफी की एडिक्शन भी बाकी सारी ड्रग्स की एडिक्शन की तरह की होती है, इसमें भी उसी तरह से ही आपको काम करना पड़ता है जैसे इंसान बाकी एडिक्शन से अपनी जान छुड़ाने के लिए काम करता है। करना क्या होता है कि आप अपने आप को सबसे पहले डिलेड मैसेजेस देते हैं। मसलन आज अगर यानी आपको ख्याल आ रहा है कि आपने पोर्नोग्राफी या वीडियो देखनी है, यही थॉट आपको बार बार आ रहा होता है, इस वजह से इंसान हम कहते हैं कि ये एडिक्शन की तरफ जो है वो जा रहा है। जब आपको ये थॉट आए और आपका दिल करे कि आप वो वीडियो देखो, तो आप अपने आप को ये बात कह सकते हो कि मैं 1 घंटे के बाद देखूँगा। जब वो 1 घंटा पूरा हो जाए फिर अपने आप को दोबारा कहें कि मैं 1 घंटे के बाद देखूँगा। जब वो घंटा पूरा हो जाए दोबारा कहिए कि मैं 1 घंटे के बाद देखूँगा। इस तरह से आप अपनी उस डिज़ायर को जो आपके अंदर बार बार पैदा हो रही है उसको कम कर सकते हैं और डिले कर सकते हैं। और अगर आपका एक पूरा दिन जो है वीडियो को देखे बगैर गुजर जाए इसी तरह से डिले करते करते, तो फिर अगले दिन अपने आप को ये मैसेज देना शुरू कीजिए कि मैं 1 दिन बाद देखूँगा, 2 दिन बाद देखूँगा, 3 दिन बाद, यानी इसी तरह से आप डिले कर करके अपनी इस जो आपको अगर ये मसला हो रहा है पोर्नोग्राफी की एडिक्शन का, तो आप इससे जान छुड़ा सकते हैं अपनी। ये एक टेक्निक है। एक दूसरी टेक्निक जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि जब भी आपको पोर्नोग्राफी जो है वीडियोस देखने का शौक़ पैदा हो या आप इसकी तरफ आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाए और आप अपने आप को इस चीज़ से रोकना चाहते हो, तो अपने आप को स्टॉप का एक मैसेज दें। जैसे आपके जहन में ख्याल आए कि आप वीडियो देखना चाहते हो, आप अपने आप को फ़ौरन स्टॉप कहो, स्टॉप, और अपना ध्यान किसी और चीज़ की तरफ लगाओ। जैसे ही ख्याल आए अपने आप को स्टॉप करो और अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाओ, क्योंकि जब आप स्टॉप कहेंगे तो आपका माइंड जो है उस थॉट को स्टॉप करके आपको किसी और चीज़ की तरफ आपका ध्यान जो है वो लगा देगा और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो ख्याल जो है कमज़ोर होकर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आपका ध्यान पोर्नोग्राफी की तरफ उतना ज़्यादा जो है वो नहीं जाएगा। सबसे पहले जो है ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि आपके लिए पोर्नोग्राफी जो है वो क्या है, यानी क्या ये आपके लिए प्रॉब्लम बन चुका हुआ है कि आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं मगर आप इससे जान नहीं छुड़ा रहे और आप इससे तंग आ चुके हुए हैं। अगर ऐसे कोई सिचुएशन आपको इसका सामना है और या फिर आपको ये लगता है कि पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा देखने की वजह से आपका अपना रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है,
तो फिर यकीनी तौर पे आपको हेल्प की ज़रूरत है। जो अभी 2-3 सिंपल टिप्स बताए हैं, अगर आपको उनसे मदद ना मिल सके तो फिर यकीनी तौर पे आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है। किसी प्रोफेशनल से रब्ता कीजिए ताकि वो आपको पोर्नोग्राफी की आदत को ख़त्म करने में मदद कर सके। आप आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको मदद कर सकेगी पोर्नोग्राफी से जान छुड़ाने में। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पे, किसी नए वीडियो में। थैंक यू।